विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये पहला श्लोक है भागवत का, जिसके अंदर भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या लिखा? बोले सच्चिदानंदो। भगवान क्या है? बोले सच्चिदानंद है। अच्छा, सच्चिदानंद का व्याकरण के अनुसार अर्थ किया जाए तो इसमें 3 शब्द हैं। सत धन चित धन आनंद। मानिए भगवान सत भी है, भगवान चित्त भी है, भगवान आनंद भी है। अच्छा, भगवान सत है, ऐसा ही तो लिख रहे हैं। सत का अर्थ होता है सत्य। अब विचार करना, क्या भगवान ही सत्य है कि हम सत्य नहीं है? हम सत्य नहीं है। हमें जो इतने बड़े मकान दिखाई दे रहे हैं, ये सत्य है? नहीं। आज नहीं, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में विनाश होगा। ये हमें वृक्ष दिखाई देते हैं, क्या ये सत्य है? ये भी सत्य नहीं है। एक दिन इनका भी विनाश होना भी। अच्छा, जिस शरीर को हम श्रृंगार दे रहे हैं, क्या ये सत्य है? ये भी सत्य नहीं है। एक दिन ये भी निकल जाएगा हाथ से। तो सत्य क्या है? सत्य वो है जब ये धरती नहीं थी तब भी वो था। धरती है तब है, तो धरती नहीं रहेगी वो तब भी रहेगा। तीनों कालों में जिसकी सत्ता मौजूद रहे, बस वो सत्य है। तो ऐसा केवल वो कन्हैया है, ऐसा केवल वो परमात्मा है जो तीनों कालों में सत्य रहता है। इसलिए भगवान को सत्य कहा। अच्छा, दूसरा सत्य है चित्त, और चित्त कहते हैं प्रकाश को। माने भगवान ही प्रकाश है। अच्छा, नहीं समझ में आ रही हो तो ऐसे समझो, ये लाइट चली है, झिकाई में चल जाती है कि नहीं, टॉर्च चलाना, आंखें कहीं भाग गई हैं। अरे आंखें दिन में जहां लगी हैं, रात में भी वही हैं, लेकिन हम फिर टॉर्चों को पुकारते हैं। क्यों? इससे ये सिद्ध होता है हम स्वयं में प्रकाशित नहीं है। प्रकाशित करने वाली कोई दूसरी शक्ति है, और वो दूसरी शक्ति का नाम ही भगवान है। इसलिए सत्य भी भगवान, चित्त भी भगवान, और आनंद भी भगवान। अब यहां विचार करना, चाहे विद्या की गाड़ी में बैठ गए तो आनंद है? नहीं, सुख है। एसी में सो गए तो आनंद है? आनंद नहीं है, सुख है। क्योंकि सुख तो घटता भी है, उसका नाश भी होता है, लेकिन आनंद का नाश नहीं होता। आनंद का विलोम आज तक बना ही नहीं। अगर आनंद का उल्टा करोगे तो निरानंद हो जाएगा। तो आनंद की अनुभूति या तो भगवान की कथा में बैठ के होती है, या भगवान के मंदिर में होती है, या नेत्र बंद करके उनका ध्यान करने में होती है। बस उसका नाम आनंद है। इसलिए भगवान ही सत्य है, भगवान ही चित्त है, भगवान ही आनंद है। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद का, सच्चिदानंद रूपाय। बोले वो भगवान करता क्या है? बोले विश्व उत्पत्त्यादि हेतु, संसार की पहले रचना करता है, उसका पालन करता है, तो अंत में संहार कर देता है। ये 3 काम करने का उसका काम है। आगे उन्होंने लिखा तापत्रय विनाशाय। 3 तापों से हमें छुटा देता है। ताप तो जानते होंगे, टेम्परेचर, बुखार, ये 3 प्रकार की ताप संसार व्याप रही है। दैहिक, दैविक और भौतिक।